Hello, my dear students. How are you all? A very good morning. And today we are starting chapter number 5 from your first year course, chemistry course. And the title of the chapter is Atomic Structure. इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो भी रिसर्चेस की गई थी वो सारी हम टाइमलाइन के हिसाब से स्टडी करेंगे। एटम को आज हम जितना जानते हैं, जितना उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बातें करते हैं, वो सारी एक साथ डिस्कवर नहीं हुई थी। स्टेप बाय स्टेप साइंटिस्ट ने ये सारे राज जाने और अपनी अपनी थ्योरीज़ में उनको पेश किया। तो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। साइंस में हमेशा चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जाता है, उनके अंदर होने वाले चेंजेस को स्टडी किया जाता है। तो हमेशा से जो फ़िक्र इंसान को लगी हुई थी वो ये थी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं या जिस कायनात का हम हिस्सा हैं या जो ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है वो तमाम किन चीज़ों पर मुश्तमिल है और कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, कौन से ऐसे मादे हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो इन सारे चेंजेस को बर्दाश्त करते हैं और इन चेंजेस से गुज़रते हैं। सो लेट अस इंट्रोड्यूस द वेरी फर्स्ट थॉट which is investigated in science, which is matter. The matter is defined as the stuff or the material of which universe is made, of which we are made, of which the air is made, the ocean is made, the plants are made, the mountains are made, the stars are made. यानी वो तमाम मटीरियल, वो तमाम मादा, वो तमाम शय जिससे हम सब मिलकर बने हैं वो मैटर कहलाई है। और मैटर क्या है? मैटर ख़ुद बहुत छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसके लिए हम टाइनी का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी मैटर जिस चीज़ से बना है हमने उसको एटम कहा। ऐसा इतने कॉन्फिडेंस से हम कह पाए जब जॉन डाल्टन ने 1807 में एक थ्योरी दी। उसने अपने आइडिया को इस तरह से पेश किया कि एटम्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी बुनियादी पार्टिकल्स हैं जो कि मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। यानी एटम एक ऐसा ज़र्रा है जो कि एक स्फेयर है और वो एक सॉलिड बॉडी है, उसका एक जिसामत है, उसकी एक शेप है और ये इनडिविजिबल है। यानी ये एक यूनिट के तौर पे काम करेगा, फंडामेंटल पार्टिकल, बुनियादी पार्टिकल के तौर पे काम करेगा। यानी अगर कोई चीज़ मैटर है तो वो ज़रूर इस एटम से मिलकर बनी होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात ज़रूर सिखाती हूँ कि सपोज़ एक पार्टिकल है और हम उसे एक बुनियादी पार्टिकल या एक सिंगल पार्टिकल या एक इनडिविजिबल पार्टिकल कह रहे हैं, तो अगर मैं इस एटम को, जो कि मैंने अभी ड्रॉ किया, अगर मैं इस एटम को ये समझ लूँ कि ये इनडिविजिबल है, यानी मज़ीद ये टूट नहीं सकता, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, ये ब्रेक नहीं कर सकते। अगर मैं इसको हाफ़ कर दूँ तो हाफ़ करने के बाद ये एक सिंगल बॉडी नहीं रहेगा बल्कि पीसेस बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपने इसको समझना है कि एटम एक ऐसा स्फेयर है, एक ऐसा पार्टिकल है विच इज़ मेकिंग द मैटर and it is working, it's a single body। और अगर हम इसको कट इनटू पीसेस करते हैं तो ये जो पीसेस बनेंगे ना, ये इसके पीसेस होंगे, ये इसके बॉडीज़ नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी तरबूज के हिस्से कर लेते हैं तो वो तरबूज नहीं कहलाता बल्कि वो उसके पीसेस बन जाते हैं। आप एक एग को अगर हाफ़ करते हैं तो वो पीसेस ऑफ एग बनते हैं, ना कि वो एक सिंगल एग रह जाता है। अच्छा, जब यहाँ से हम अपने इस कॉन्सेप्ट को बनाकर आगे चलते हैं तो बाद में कुछ और रिसर्चेस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो एटम हम स्फेयर समझ रहे थे ये मज़ीद कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है। अभी अभी हमने सीखा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और अब हम ये देख रहे हैं कि एटम के अंदर इससे भी छोटे कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं सब एटमिक पार्टिकल्स।
ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे रिसर्च हुए, ये तो हम कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, मगर आज हम इतना ही समझ लेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम का मतलब है एटम के वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर ये बना है। ये बुनियादी पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ इस पिक्चर में हमने दो तरह की पिक्चर्स ली हैं। ये पिक्चर आपको ये बता रही है कि दिस सिंगल स्फीयर of atom is made up of more particles in it, and these smaller particles are called as subatomic particles. In this picture which is selected here, I have tried to show you that there are opposite charges present on these particles, and we are very surprised to know that कि इस neutral atom में भी charge मौजूद है और ये चार्जेस ओपोजिट हैं और बराबर हैं। एटम के नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, एटम के पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन, और एटम के सबसे हैवी न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। थोड़ी बहुत इनकी तरतीब भी हम समझ रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आउटसाइड द एटम स्पेस में फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स नॉट गैदर्ड एट वन प्लेस, बट व्हेन वी सी द पॉजिटिव चार्ज इट्स कलेक्टेड और गैदर्ड इन द सेंटर which is called as nucleus, and the neutral particles are also present with it. So एटम के स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत आइडिया इस डायग्राम से लगाया जा सकता है कि एटम के सेंटर में कहीं पर उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें उसका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एटम के अंदर स्प्रेड किया हुआ होता है। सो एटम क्या है, जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या है, और व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, मींस व्हाट आर चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम। आज की इस छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन डिस्कवरी ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू गुड लक।